हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बंटी। तो आज का मेरा टॉपिक है एक सच्चे सोल्जर की देशभक्ति और हमारी देशभक्ति में क्या फ़र्क है। एक सच्चा सोल्जर अपने देश के बारे में क्या सोचता है और हम क्या सोचते हैं। तो आइए हम उनसे सीखते हैं कि सच्ची देशभक्ति होती क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपके लिए इंडिया क्या है। दोस्तों, एक सोल्जर के लिए इंडिया एक सिर्फ देश नहीं है, इंडिया उनकी जान है और हमारा तिरंगा उनका स्वाभिमान है। किसी ने ठीक ही कहा है, तिरंगे की कीमत हम क्या जाने। उसकी कीमत तो वही बता सकता है जो उसके लिए हर पल मरने के लिए तैयार हो। इंडिया जेब में लेकर घूमने की चीज नहीं है, वो यहाँ होता है। कोई इंडिया में रहने से इंडियन नहीं बनता। इंडियन बनने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए। इंडिया दिल में होना चाहिए। सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है मेरे दोस्तों। सोल्जर बनने के लिए सीने में एक जुनून और देश के लिए कुछ कर जाने की चाह होनी चाहिए। फौजी बनने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ता है मेरे दोस्तों। सोल्जर के लिए एक लाइन पेश करता हूँ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं मिलता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं मिलता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं मिलता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, कोई बंदा पैसों के लिए फौजी नहीं बनता। पैसा कमाने के लिए तो बहुत से रास्ते हैं। कोई अच्छी पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वेतन से ज़्यादा वतन और जान से ज़्यादा तिरंगा प्यारा होता है। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ कर आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ कर आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ कर आया हूँ। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता। वो एक सच्चा देशभक्त और फौजी ही होता है जो सियाचिन के -50 डिग्री की हिला देने वाली ठंड और जैसलमेर के 50 डिग्री की गर्मी को सहकर भी हमारे देश और हमारी रक्षा करता है। क्या खूब कहा है। सब बेवफा है, इश्क विश्क करने का कोई मतलब नहीं। क्यों मरे हम सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। मेरे दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव आप सब में देशभक्ति जागरूक करना है। मेरे भाइयों, हमारे फौजी जवान तो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर ही रहे हैं, पर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी अपने देश को प्यार करें, क्योंकि हम अंदरों अंदर जाति धर्म से लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे से नहीं, खुद के देश के लोगों से ही लड़ रहे हैं। क्यों लोग जाति धर्म और राज्य के हिसाब से लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू मराठी है, तू गुजराती है, तू बिहारी है, तू यूपी का है। कहाँ तक, कब तक भाई, कब तक? ये सब कब तक चलेगा? आप इंडिया कब पहचानोगे? आखिर में है तो सब इंडियन ना। आओ देखो हमारे एक सिपाही क्या कहता है। के लिए हम आतंकवाद से लड़ते रहे, देश की सुरक्षा करने के लिए हम माओवाद से लड़ते रहे, नक्सलवाद से लड़ते रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। वो वीर बेवजह हमारे लिए शहीद होकर सो गए और हम सभी अपनी जाति, अपने लोग और दुश्मनों के खिलाफ सबूत ढूंढने में ही रह गए। हमारे सिपू जी ने क्या खूब कहा है, ना मंदिर की घंटी से है, ना मस्जिद की अजान से है, मेरी नींद को तकलीफ मेरे देश के बॉर्डर पर कट रहे सिपाही और मरते हुए किसान से है। दोस्तों, देश के लिए कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है हम फौजी ही बने। हम अपने देश के बारे में सोचें और देश के लिए अच्छा काम करें, यही काफ़ी है। तो बस इतना ही कहूँगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका,
जब तक दिल में जान है। मेरी तो इतनी सी कहानी है, मेरी तो इतनी सी कहानी है, मैं भक्त हूँ उन फौजी का, मैं भक्त हूँ उन फौजी का जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है। जय हिंद। अच्छा तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।